जब इंडिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा तो ऐसे भ्रष्ट और लालची सांसद विधायक आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। दिल्ली चुनाव केजरीवाल हारने के बाद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने एक शायर ने ऐसा शायरी पढ़ा कि केजरीवाल को लेकर वो पेट पकड़कर हंसने लगे। और अकबरुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को लेकर क्या कुछ इस शायर ने अपने अंदाज में पॉलिटिक्स पर बात किया है, इनका पूरा शायरी सुनाएंगे। और इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया था हैदराबाद के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी दोबारा, क्योंकि हैदराबाद के अंदर दक्कन मेडिकल कॉलेज का 40 साल हो गया था, इसीलिए उसी की खुशी में ये प्रोग्राम को बुलाया था और कई शायर वहां पर पहुंचे थे। बहुत बड़ा वहां पर मुशायरा हुआ और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बैठकर सुन रहे थे। तो क्या कुछ बोले केजरीवाल को लेकर और इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर, ये पूरा वीडियो देखें। जब से तेरा मफलर मिला है अपना दुपट्टा भूल गई। ओहो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि केजरीवाल दिल्ली का चुनाव कैसे हार गए। क्या बोल दिया भाई। पूरा सुनिएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम के सभी विधायक। वाह वाह वाह। इसमें भाई साहब ओवैसी साहब कोई संकट नहीं है देश की राजनीति में इस समय, आइडियोलॉजी का संकट। ओह, पता ही नहीं लग रहा कौन विधायक किस पार्टी में। सही बात है भाई। एक दिन ऐसे एक प्रोग्राम में मैं सुना रहा था, सामने एक एमएलए बैठे थे, मुझे पता नहीं किस पार्टी के, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो? बोलो नहीं बीजेपी में है, कांग्रेस में आधे घंटे पहले थे। अच्छा। पूरा सुनिएगा, मजा आएगा भाई। वाह संपत भाई वाह। हाँ, कौन किधर से आ रहा है किधर जा रहा है। और ये संकट थोड़े दिन के हैं। जब इंडिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा तो ऐसे भ्रष्ट और लालची सांसद विधायक आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। और बूढ़े रिटायर नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। अच्छा जी। वाह 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 वाह। पूरा सुनिएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं जो हमारे बड़े व्यंग्यकारों ने आज के 50-100 साल में नहीं कहा हो, लेकिन चूंकि समय ऐसा है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी तब खतरे में होती है जब सच बोलने से डरने लगे। बिल्कुल। लेकिन तब खतरा और बढ़ जाता है जब लोग सच सुनने से डरने लगते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। वाह 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 वाह। मैं जब भी किसी प्रोग्राम में जाता हूं तो मुझे एक पहला सवाल यही सुनने को मिलता है, आपको डर नहीं लगता, धमकी नहीं मिलती? कोई मारपीट की धमकी? मैंने कहा मुझे कभी नहीं मिलती, क्योंकि मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता और वो किताबें नहीं पढ़ते। सही बात है। अरे वाह 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 वाह। मुकाबला ही नहीं होता, मुकाबला ही नहीं होता, काय को धमकी मिलेगी। देखते चीजें आप भी हैं, लेकिन इन शायरों के पास एक तीसरा नेत्र भी होता है और एक इनके पास भाषा है। अभी एनडीए की सरकार का गठन हुआ दिल्ली में, आपने देखा होगा। हाँ। मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जो राजनीतिक तौर पर उम्र में बड़े हैं और अनुभव में बड़े हैं, उन्होंने भरे स्टेज पर मोदी जी के पैर छुए तो कई लोगों को बड़ा अटपला लगा, मुझे नहीं लगा। मैंने कहा भाई देखो, गठबंधन की राजनीति की अपनी मजबूरियां होती हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री ने नीतीश जी से ये समझौता कर लिया हो कि खुले में आप मेरे पैर छुएंगे और अकेले में मैं आपके। क्या बोल दी भाई। भाई वाह 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 वाह, गजब। अरे संपत भाई जिंदाबाद। संपत भाई इनका नाम है। ये चलता रहता है। एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था। अच्छा था ऐसा? हाँ। जब तक अकल दाढ़ नहीं निकली थी। अकल की दाढ़। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था। भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती। और बहनें यहाँ बैठी हैं, एक निवेदन कर दूं बेटियों, ये शायर लोग तो सब ऐसे ही करते रहते हैं, मैं एक निवेदन कर दूं, प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो ताली बजाना, इनके तो खिलाफ बोल रहा हूं। प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। मर्द की फितरत होती है
अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक दोस्त ने प्रेम विवाह किया। अच्छा। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और तालियां तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। तो ये सब कुछ नहीं, मैं स्त्री की ताकत जानता हूं और हमेशा उसके अधिकारों की बात करता हूं। और आप भी देखो, एक निवेदन कर दूं, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। वाह 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 वाह। मैं नस्र पढ़ता हूँ जी संपत भाई, सुनिए। जो हमारे शरद जोशी जी, केपी सक्सेना जी पढ़ते थे। छोटी छोटी 1.5 मिनट की 2 रचनाएं सुना देता हूँ, उसके बाद हम नवाज देवबंदी साहब को सुनेंगे और लोग। मीडिया के लोग यहाँ बैठे हैं। अच्छा, बैठे होंगे कहीं? जब कहीं नहीं है तो यहीं क्यों बैठे? मीडिया को भी भाई ले लिए। ये मीडिया भी जोड़ दिए। हर दौर में ऐसा ही था, मैं आपको बताऊं। ये कोई पहला समय ऐसा नहीं, आजादी के आंदोलन का इतिहास उठा लो आप। और उस जमाने में सोशल मीडिया होता तो अपन आज तक आजाद नहीं होते। ये टेलीविजन वाले खबर। हरिशंकर परसाई जी ने इस मीडिया को लेके बहुत अच्छी बात कही है जी। केंचुआ जो कीचड़ में होता है ना, केंचुए ने हजारों साल की तपस्या के बाद में एक उपलब्धि हासिल की कि उसके रीढ़ नहीं होती। अच्छा। वाह। तो ये मीडिया की दशा है। एक रचना मैं आपको मीडिया पे सुना। प्राइम टाइम देखते हो, 4 जन बहसी आते हैं। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। क्या बोल दिए भाई, जबरदस्त। बात का मजा तो लेंगे आप। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। शाबाश। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के मुशायरा पार्टी के दौरान किस तरह से शायर ने अपनी शायर पढ़ी। और असदुद्दीन ओवैसी के जो छोटे भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद के चंद्रनारायण गुट्टा विधानसभा से वो विधायक है। 40 साल पूरा होने के बाद दक्कन मेडिकल कॉलेज के खुशी में ये प्रोग्राम रखा गया था और अकबरुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी के सभी विधायक वहां पर मौजूद थे। एमआईएम पार्टी के सभी कॉरपोरेटर मौजूद थे और कई लोग एमआईएम पार्टी के वर्कर भी वहां पर मौजूद थे। उस हॉल के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कैमरा ऑन था और वहां पर जो भी शायरी पढ़ रहे थे वो शायर के अंदाज में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हंस रहे थे, पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे सभी विधायक। और असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को लेकर जिस तरह से उन्होंने बातें रखी, काफी इनमें सच्चाइयां देखने को मिला। और जिस तरह से केजरीवाल को लेकर शायर ने ये जो शायरी पढ़ी, केजरीवाल पर भी ये शायरी फिट बैठ गया और जो भी इन्होंने कहा बहुत ही अच्छा देखने में लगा, सुनने में लगा। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।